देखो, आज संसार में बंधन वहाँ है तब तक है जब तक भगवान हमारे संग नहीं है। यदि हम भगवान को संग में ले लें, ये भाव बना लें कि मैं अकेला नहीं हूँ, हर क्षण हर पल मेरे साथ भगवान है, तो कोई बंधन ही नहीं है। बंधन क्या है? वसुदेव जी बंधे थे ना बेड़ियों से, हथकड़ियों से, जेल में ताले बंद थे। यही बंधन है। बंधन किसे कहते हैं? आप लोग भी बंधे हैं। केवल वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां थोड़ी थीं, उनके पांव में तो लोहे की बेड़ियां थीं। आपके पांव में भी बेड़ियां हैं। कौन सी बता दूं? नहीं है तो एक काम करे, से झूठ मूठ का बांध दे। सही। तू रोज कहां बांधता था? बोले इस पेड़ के नीचे। संत जी बोले चल उस पेड़ के नीचे लेकर। गधे को वहां लेके गए। कहा कि इसके गले में झूठ मूठ का वैसे ही हाथ डालो जैसे रोज सच्ची का हाथ डालते थे, कि इसके गले में तुम रस्सी डाल रहे हो, फिर पेड़ से लपेट रहे हो। तुम रोज सही करते थे, आज वही क्रिया झूठी करो। कर दिया। गधा खड़ा। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है। रस्सी भूल गया है ये बात कौन जानता था? धोबी। गधा नहीं जानता था। गधा तो गधा। गधे के तो गले में हाथ डाला तो उसने समझ लिया कि मैं बंध गया। गधा वहीं खड़ा रहा, वहीं खड़ा होए वहीं बैठे। धोबी के पूरे कपड़े धुल गए, गधा जहां की तहां था। उसी समय पूरे कपड़े साफ करके धोबी ने गधे के ऊपर रखा और लाठी मारी, चल। गधा आगे नहीं बढ़ा। बहुत परेशान हुआ धोबी, बार बार उसको पकड़ के आगे ले जाए पर गधा जाए ना। धोबी को लगा महात्मा जी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। तब तक संत जी वापस आए। अरे क्या हुआ? अरे महाराज, ये गधा चल ही नहीं रहा है। संत जी ने कहा कि उसे खोला कि नहीं? धोबी ने कहा था बांधा ही नहीं तो खोलूं कहां से। संत जी ने कहा बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का झूठा अभिनय तो किया था। अब उसे खोल मत। खोलने का अभिनय वैसे खोल जैसे रोज खोलता था। रोज सच्ची का खोलता था, झूठ का खोल। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। ना जग छोड़ो, सुनो, ना 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 जग छोड़ो ना हरि भूलो। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में। कर्म करना ना छोड़िएगा। कुछ छोड़ देंगे तो अकर्मण्य होके बैठ जाएंगे। इसलिए काम बराबर करो, पैसे बराबर कमाओ, पर पैसे बेटों के लिए नहीं। बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब कमाओ तो बच्चों के लिए नहीं, नाती पोते के लिए नहीं। अब धन कमाओ धर्म के लिए। धर्म के लिए धन कमाएंगे। धन किसके लिए कमाएंगे? सारे लोगों से, आप भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं, पूछो उनसे किसके लिए पैसा कमा रहे हो? 99.99% लोग यही कहेंगे, हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, हम अपने लिए कमा रहे हैं। 1% का भी 99, 100 हिस्सा कर लीजिए, उसमें भी 99 हटा दीजिए। जो 1% है, जो यथार्थ को जानने वाले हैं, बस वही कहेंगे कि हम धन को धर्म के लिए कमा रहे हैं। धन कमाना बुरा नहीं है, पर वो धन किसके लिए हो? धर्म के लिए। आप किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए। तो क्यों बच्चे आपके अकर्मण्य हैं क्या? वो कमा नहीं सकते, अपना पेट नहीं भर सकते? तो फिर ऐसे गीदड़ों को पैदा क्यों किया जो अपना भी पेट नहीं भर सकते? तो ये तो सब धरती के लिए बोझ है। इसलिए बंधन में कोई नहीं है, कोई नहीं बंधा किसी से, पर सारी जिंदगी अज्ञानवश। रात के अंधेरे में रस्सी दिख जाए तो आपको क्या लगता है? सांप है।
आप डर जा, अरे सांप सांप सांप, भैया सांप घुस आया घर में, सांप। पर ध्यान से देखा, टॉर्च लेकर प्रकाश से देखा, पता चला ये तो रस्सी है। यही हाल जीवन का है। सारी जिंदगी अज्ञान रूपी अंधकार में गुजार दी है ना। ये संसार की मोह माया को ही सुख मान लिया। जैसे रस्सी को सांप मान लेते हो ना, उसी प्रकार आप लोगों ने सुख किसे माना है? पत्नी को, पति को, बेटा को, पैसे को, दुकान को, गाड़ी को, बंगले को, आपने इसको ही सुख मान लिया है। क्यों मान लिया? क्योंकि रस्सी सांप की कब दिखी? जब अंधकार था। प्रकाश आया, क्लियर हो गया। अज्ञान में दिखता है कि पत्नी में, पति में, परिवार में, पैसों में सुख है। ज्ञान आ जाएगा, पता चलेगा कि ये सुख नहीं, सुख तो केवल भगवान की भक्ति में है, भगवान की शरण में है। अज्ञान